बच्चों, आज हम वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। पहले बात है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु के परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के परतें हैं, जिनका नाम क्षोभ मंडल, उसके ऊपर वाले मंडल को समताप मंडल कहते हैं, उसके ऊपर के मंडल को मध्य मंडल कहते हैं, उसके बाद ताप मंडल, ताप मंडल के ही ऊपर में आयन मंडल है और वायुमंडल है। अब हम लोग जानेंगे कि क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटना घटती है। चक्रवात, प्रति चक्रवात, बादल, मेघ का घर्षण, बिजली का चमकना, तूफान, मौसमी घटना का परिवर्तन, यह सभी क्षोभ मंडल में होता है। यह पृथ्वी तल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक के भाग को क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके ऊपर हम लोग देखेंगे समताप मंडल। समताप मंडल पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई को समताप मंडल कहते हैं, जिसमें एक हवाई जहाज उड़ता है। अब इसके ऊपर के मध्य मंडल में आते हैं। मध्य मंडल में पृथ्वी के वायु की सबसे ठंडी परत है। मध्य मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। अधिकांश उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं, जिससे पृथ्वी पर जान माल और धन की क्षति नहीं होता है। अधिकांशतः उल्कापिंड मध्य मंडल में स्वतः व जल के राख हो जाते हैं। मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर है। अब इसके ऊपर वाले मंडल को हम लोग ताप मंडल कहते हैं, जो अंग्रेजी में थर्मोस्फीयर कहते हैं। थर्मोस्फीयर की ऊंचाई 600 किलोमीटर है। ताप मंडल में है कि इसमें सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरण, जिसको हिंदी में हम लोग परावैंगनिक किरण कहते हैं, इस किरण को यह सब ताप मंडल अपने में अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कारण त्वचा कैंसर से बचाव होता है। अब ताप मंडल के ऊपर हम लोग आयन मंडल जाते हैं। आयन मंडल में हम लोग देखते हैं कि टीवी है, मोबाइल है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मतलब सामग्री है, जिसको हम लोग इजी रूप में उपयोग करते हैं, जो आयन मंडल में ही इसका तरंग वेव तरंग होता है, जिसके कारण हम लोग मोबाइल टीवी को हम लोग सही ढंग से हम लोग देख पाते हैं। इसके ऊपर के मंडल को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी की यह वायुमंडल की या पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर है। इसमें हम लोग सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह जितने भी है, ऐसे में है बहुत पृथ्वी के लिए है, हम लोग सैटेलाइट उपग्रह जो भेजते हैं, जिसके द्वारा यह वायुमंडल में घूमता है। वायुमंडल में ही मतलब है कि वायुमंडल में ही है, चांद है, तारा है और केतु धूमकेतु जो भी घटना घटता है वायुमंडल में ही है। अब हम लोग एक बात आते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर आते हैं। पृथ्वी पर हम लोग है, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है, जिस पर ही एक जीवन है। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह कहने का मतलब है कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, जिसको हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। अब पृथ्वी के हम लोग आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग आगे की क्लास में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।